जो भी आपके पास है, कोरोना काल का भी हम लोगों को ध्यान रखना है और अपनी लड़ाई को भी आगे बढ़ाना है। अपनी लड़ाई को भी हमको लड़ना है और ये अंतिम दौर में हमारी लड़ाई चल रही है और जल्दी ही कुछ आपके सामने चीज़ें आएंगी। आज यहाँ मुख्यमंत्री महोदय भी बनारस में आए हुए हैं, हम लोगों का एक डेलीगेशन भी उनसे आज मिलेगा। तो ये कहना चाहते हैं कि आप इतने लंबी लड़ाई में हैं और अभी हमको लगातार केवल मुर्री नहीं बंद करनी है, हमको लगातार इस तरह के धरने, प्रदर्शन, जुलूस और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यालय की तरफ बढ़ना, इस दिशा में हमको अब जाना होगा। इस बात को बुनकर साझा मंच की तरफ से हम बार बार कह रहे हैं, आपसे भी कह रहे हैं कि केवल मुर्री बंद न किया जाए, मुर्री बंद करने के साथ साथ आंदोलन के रास्ते पे भी बढ़ना होगा। और अगर हम धैर्य बनाए रखें, कुछ और दिन हम अगर इस लड़ाई को पूरी ताकत लगा करके लड़ते रहे तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, आपकी लड़ाई को कोई हल होने से रोक नहीं सकता है। इस बात को समझना। कहना चाहते हैं ये हम अपना हक मांग रहे हैं सरकार से, हम भीख नहीं मांग रहे हैं। हिंदुस्तान के मुल्क के खजाने में जितना रेवेन्यू हम भरते हैं उसका 5% भी हम जो है सब्सिडी के रूप में नहीं लेते हैं। इसलिए ये हक है हमारा। योगी जी, इस बात को सुन लीजिए। मोदी जी, आप यहाँ के सांसद भी हैं, ये हम अपना हक मांग रहे हैं, ये हक आपको देना होगा। ये हक आप नहीं देंगे तो हम ले करके रहेंगे, ये आपसे कहना चाहते हैं। और अगर इस लड़ाई को जहाँ तक ले जाना होगा, इस लड़ाई को हम लोग ले जाएंगे और इस लड़ाई को अगर आर पार के मूड में ले जाना होगा उस दिशा में भी बढ़ेंगे। अभी हम एक सिंपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हम जो है इस दिशा में हमको बढ़ना पड़ा, हम तो चाहते थे केवल मुर्री बंद कर लें और हमारा मसला हल हो जाए, लेकिन सरकार आज 16 दिन हो गए हैं संवाद नहीं कर रही, हमसे बातचीत नहीं कर रही है। सरकार हमको सड़कों की तरफ धकेल रही है, हमको मजबूरन सड़कों पे उतरने की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। और इसलिए मित्रों, ये कहना चाहते हैं हम कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम सड़क पे उतर के आंदोलन करें, हमारी कोई ऐसा मंशा नहीं है कि हम हड़ताल में जाएं। 8 महीने से हम ऑलरेडी लॉकडाउन में हैं। हमारा परिवार कैसे चल रहा है हम जानते हैं इस बात को। और इसलिए सरकार को इस पे सोचना है कि जिस दौर में हिंदुस्तान के हर तबके को कुछ आप अतिरिक्त राहत दे रहे हैं, उस समय बुनकरों से उसकी पुरानी राहत भी आप छीनने की हिमाकत क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आपसे हमको करना है। इस समय आपको हमको और सारी राहतें देनी थी, बुनकर पैकेज घोषित करना था, कच्चे माल सस्ते दर पे मुहैया कराने थे, हमारा माल तैयार हो तो उसको बाजार मुहैया कराना था। लेकिन बहुत शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है कि हमारी हुकूमत अपनी ही जनता के साथ दुश्मनों जैसा, दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार कर रही है। और इसलिए हम कहना चाहते हैं, हम इस पे लड़ेंगे, इस पे अंतिम दम तक लड़ेंगे। और या तो आपकी कुर्सी रहेगी या हमारा फ्लैट राइट रहेगा। जुलूस लेके चलेंगे, शांतिपूर्ण जुलूस लेके चलेंगे, कोई अराजकता नहीं करनी है। और हमारे सारे जो कार्यकर्ता साथी हैं वो साथ में रहेंगे, एकदम आगे पीछे सब लोग कंट्रोल में चलेंगे। हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात का मुजाहरा करना है। आप सभी लोग चलेंगे, चलिए। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ऐसा किनारे जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बना रहे थे